हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है आज के टाइम पर एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चाहे आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका एंट्रेंस का एग्जामिनेशन हो, सभी जगह एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के 25 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए परफेक्ट कोर्स डेवलप करें जिसके अंदर कि किसी टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। तो जो हम एमसीक्यूज लेके आए हैं स्टूडेंट, उसमें हम नॉर्मल एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आजकल बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत एफर्ट्स करके बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग जगह से इकट्ठे करे हैं जिससे कि आपकी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को बड़े अच्छे से तैयार कर लिया है तभी आप इस वीडियो को पूरा देख के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से तैयार नहीं किया है तो पहले चैप्टर नंबर 1 को बड़े अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देख के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। स्टूडेंट, जिनका भी चैप्टर नंबर 1 तैयार है वो अपनी नोटबुक निकाल लें, अपना पेन निकाल लें और क्वेश्चन को साथ के साथ अटेम्प्ट करें। और पूरा टेस्ट हो जाने के बाद 25 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आपने कितने अच्छे से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करा है। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको लगभग 20 से लेके 30 सेकेंड्स का टाइम देंगे अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा जिससे कि आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। अगर आपका आंसर ठीक है तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट कर लेना, अगर आपका आंसर गलत है तो आप उसको 0 मार्क्स कर लेना। टोटल 25 मार्क्स का आपका यह टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। कोई अगर आपको इसमें से डाउट भी रह जाती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिसको कि हम बाद में इंडिविजुअली कमेंट सेक्शन में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेके, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। मैं जस्ट रीड आउट करवा रहा हूं। बोथ कंपनी ए एंड कंपनी बी आर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, हाउएवर द आउटपुट ऑफ कंपनी ए इज हायर देन दैट ऑफ कंपनी बी। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट इन विच कंपनी ए हैज एन एज ओवर कंपनी बी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, आपको हम 20 सेकंड्स के आसपास का टाइम दे रहे हैं। आप इसको सोच के अपने नोटबुक पे अटेम्प्ट कर लीजिए। 20 सेकंड्स के बाद हम इसका आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर जो है डेट इज एफिशिएंसी। अगर आपका आंसर ठीक है तो आप अपनी नोटबुक पे 1 मार्क दे दीजिए, अदरवाइज 0 मार्क्स दे दीजिए। देन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, टीना वर्क्स इन एन एक्सपोर्ट हाउस वेयर मैक्सिमम एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन कटिंग डाउन ऑफ कॉस्ट। द कंपनी एम्प्लॉयज लेस लेबर टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। As a result, the export house has to bear huge losses, sometimes due to delay in completion of an export order. Identify the concept of management being ignored by the export house. A, efficiency, B, effectiveness, C, both A and B, D, none of the above. Students, हम 20 seconds दे रहे हैं। 20 seconds के अंदर आप इसको attempt कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आंसर है इफेक्टिवनेस। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनिर्बान इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ शौर्या लिमिटेड, अ कंपनी डीलिंग इन
designer jewelry. He has been asked to raise rupees 200 crore within next 6 months to fund the new project of the company. Since the present interest coverage ratio of company is low, the head finance is of the opinion that the required capital should be raised through equity. Moreover, the flotation cost should not exceed 8% of the funds raised. Anirban is able to raise the required funds after 8 months at 6% flotation cost. He cannot be acknowledged as an effective manager, efficient manager, both A and B, none of the above. स्टूडेंट हम 20 सेकंड्स दे रहे हैं, 20 सेकंड्स में इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हम स्क्रीन पे देखते हैं. करेक्ट आंसर है इफेक्टिव मैनेजर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चंस को साथ के साथ अपना टिक मार्क करके आंसर लिखते मार्क करते रहिए. लास्ट में 25 में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. द नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर. Identify the feature of management being highlighted in the given statement. Management is all pervasive, management is goal oriented, management is a continuous process, all of the above. Students 20 seconds का हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं. करेक्ट आंसर इसका है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बी पार्ट. इसको आप जिसका ठीक है वो 1 मार्क दे दीजिए, जिसका गलत है वो 0 मार्क्स इसके अंदर में एंटर कर लें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. Which feature of management is being reflected in the given statement? A. Management is goal oriented. B. Management is multidimensional. C. Management is all pervasive. D. Management is a group activity. Students 20 seconds का टाइम अब शुरू हो रहा है आपका. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर इसका है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, दैट इज सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोनिया हैज 2 kids, यश एंड यशिका, स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल्स. ऑन कंपेयरिंग द 2 schools, सोनिया realizes that the management of Yash school is better as the teachers seem to be more joyful and contented. Identify the feature of management being highlighted in the above case. A. An intangible force. B. A group activity. C. A dynamic function. D. A multidimensional activity. स्टूडेंट्स 20 सेकंड्स आपको दे रहे हैं, टाइम अब आपका शुरू हो रहा है. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं. करेक्ट आंसर इसका है एन इंटेंजिबल फोर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट. नैना एंड सुनैना आर वर्किंग एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन दिल्ली. Nana believes that it is important to instill a fear of authority among the students in order to get the work done from them in a desired manner. Whereas Sunaina focuses on developing interest of the students in the subject and a good rapport with the teachers so that students carry out the work in the desired manner. Identify the nature of management being highlighted in the given case. Management as an art, management as a science, management as a profession, none of the above. Students 20 seconds का टाइम आपका शुरू होता है. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. आंसर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट. दोनों का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है. तो आपने आर्ट में पढ़ा था पर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है, तो उस बेसिस पर इसका आंसर मैनेजमेंट एज एन आर्ट बन के आ रहा है.
Then next students, sir, students MCQ based question है, column A, column B. To achieve end result on time, to conduct cost benefit, intangible force, synchronizes the various activities. Column B, management, coordination, effectiveness, efficiency. करेक्ट ऑप्शंस हैं इसमें स्टूडेंट्स, हम आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं, आप मैच करके जल्दी से इसको कीजिए. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर सी. फर्स्ट, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, दैट इज इफेक्टिवनेस. देन सेकंड, डी, टू कंडक्ट कोस्ट बेनिफिट, दैट इज एफिशिएंसी. थर्ड, इंटेंजिबल फोर्स, दैट इज मैनेजमेंट. एंड सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज, दैट इज कोऑर्डिनेशन. तो आंसर, करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है दैट इज सी ऑप्शन. Then question number 9th, both company A and company B are using the same amount of resources. However, the output of company A is higher than that of company B. Identify the concept in which company A has an edge over company B. Effectiveness, efficiency, both A and B, none of the above. तो स्टूडेंट्स आपका 20 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो रहा है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए. तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एफिशिएंसी. देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू ऑल द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Which point of importance of management is highlighted in this statement? Helps in achieving personal objectives, help in achieving group goals, help in increasing efficiency, helps to create dynamic organization. 20 seconds starts now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं. करेक्ट आंसर है बी पार्ट, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस द सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस. विच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स. योर 20 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं. करेक्ट आंसर है बी पार्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the point which specifies that the task of management is to make the strength of human resources effective and their weaknesses irrelevant towards achieving the organizational goals. Management of work, management of people, management of operations, management of goals. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 20 seconds starts now. सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहां पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की वीकनेसेस को इररिलेवेंट बनाते हैं, स्ट्रेंथ को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ ट्रिनिटी ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन. Which of the given features is fully satisfied by the management? Restricted entry, universal applicability, systematized body of knowledge based on practice. 20 seconds starts now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर है सी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिकॉज ये फीचर तीनों में ही प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट
in which the managers reconcile differences in approach, timing, effort, or interest in order to maximize individual goals with organizational goals. Coordination, planning, controlling, motivation. 20 seconds starts now. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है कोऑर्डिनेशन. आपको पता रिकंसाइल करना सभी के अप्रोचेस को, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन. देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एफिशिएंसी. Concerned with getting work done through people, concerned with cost benefit analysis, concerned with goals to be achieved and assigning the means to achieve it, and concerned with the end result. Students इसके लिए हम आपको 30 seconds दे रहे हैं. Time starts now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए. पार्ट ए दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज कंसर्न विद गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइनिंग द मीन्स टू अचीव इट. बी इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट. सी मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज कंसर्न विद गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. एंड डी efficiency is concerned with cost benefit analysis. The next question is Bubbly Bee Enterprises recently launched its new range of balloons with inbuilt lights on the occasion of Diwali and set a target of 10% return on investment. The managing director Sudhakar integrated the efforts of all the three departments, that is purchase, production and sales department, at different levels for achieving the target harmoniously. The product was an instant hit and the Bubbly Bee Enterprises was able to achieve the target. The characteristic of coordination discussed in the above cases: coordination is a continuous process, coordination is multidimensional, coordination requires ethical code of conduct, coordination is an all pervasive function. Your 20 seconds starts now. देन स्टूडेंट्स इसका अगर हम आंसर देखते हैं, आंसर है डी पार्ट, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनिंग assertion based. Assertion management is a deliberate process. Reason: the job of a manager consists of a series of interconnected and interdependent functions aimed at achieving the goals of the enterprise. Alternatives: both A and R are correct and R is the right explanation of A. Both A and R are correct but R is not the right explanation of A. Statement A is correct but statement R is incorrect, and both statements are incorrect. Students, your 20 seconds start now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी असर्शन रीजनिंग का है. असर्शन: एफिशिएंसी एम्स एट परफॉर्मिंग टास्क विद द लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट. रीजन: एफिशिएंसी स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ऑल्टरनेटिव्स: बोथ ए एंड आर are correct and R is the right explanation. Both are correct and R is not the right explanation. Statement A is correct but statement R is incorrect. Both statements are incorrect. Students, you are getting 20 seconds. Your time start now. स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. आंसर इज ए पार्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए। तो स्टूडेंट्स रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रीजनिंग असर्शन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल रीजन द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डर इंस्टेड ऑफ chaos. Alternatives, both are correct and R is the right explanation. Both are correct, but R is not the right explanation. Statement assertion is correct, reason is incorrect. Both A and R are incorrect. Students, you are getting 20 seconds. Time starts now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी पार्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दो स्टेटमेंट्स आएंगी। स्टेटमेंट 1, टॉप मैनेजमेंट एनालाइसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फर्म। स्टेटमेंट 2, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड। Statement 1 is correct and 2 is incorrect. Statement 2 is correct and 1 is incorrect. Both the statements are correct. Both the statements are incorrect. You are getting 20 seconds. Starts now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी को इंश्योर नहीं करती, लोअर लेवल जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। स्टेटमेंट 2, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 2 is correct, statement 1 is incorrect. Both the statements are correct, both the statements are incorrect. Your time starts now. तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सोशल प्रॉफिट सर्वाइवल ग्रोथ, इंक्रीजिंग बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, अर्निंग सफिशिएंट रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, अर्निंग सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिसेबल्ड। चार ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग के लिए हम आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट मींस ए सोशल दैट इज क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिसेबल्ड, बी प्रॉफिट दैट इज अर्निंग सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, then survival is second part, earning sufficient revenue to cover cost, and growth increasing business prospects in the long run. Then next students क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पिक्चर देखिए, मैनेजमेंट के फीचर को आइडेंटिफाई करना है। आपका 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो स्टूडेंट अगर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो यहां पर हम देख सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो सभी इंडिविजुअल्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप देख सकते हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पिक्चर आपको क्वेश्चन में दे रखी है। फ्रॉम द अबव पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव वायलेटेड बाय द
मैनेजमेंट, इसमें आप देख सकते हैं मैनेजमेंट किसी ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रही है, तो आप बताएंगे किस ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट वायलेट कर रही है। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम फिजिकली हैंडीकैप को जॉब नहीं दे रहे हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव को हम वायलेट कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक डायग्राम है जो आपके बुक्स के अंदर गिवन है। आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग इन द अबव पिक्चर। आप देख सकते हो प्रोडक्शन में नो स्टॉक, स्टॉक फुल, स्टोर वाला खाली सो रहा है, अकाउंट्स वाला पैसे लेके भाग रहा है, शिप डूब रही है, रिसेप्शन वाले कॉल नहीं उठा रहे हैं, रिपोर्ट्स पुअर आ रही हैं। तो एक डायग्राम से कुछ इंडिकेट हो रहा है, तो कौन सी क्वालिटी मैनेजमेंट की लैकिंग है 20 सेकेंड्स में बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, जब सब कुछ कैओस क्रिएट हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए होंगे। जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट क्लियर नहीं हुई है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी बताइए कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है इसमें और कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो वो भी हमें बताइए, हम उसको भी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और बच्चों का भी इसमें बेनिफिट हो सके, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।